भोपाल में ई रिक्शा चालकों की चिंता बढ़ी हुई है। शहर के कई ई रिक्शा चालकों ने गंभीर आरोप लगाया है कि कुछ चीनी मोबाइल ऐप्स का दुरुपयोग करके उनके ई रिक्शा को दूर से लॉक किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ उनकी गाड़ियां बीच रास्ते में रुक रही हैं, बल्कि उनकी रोजी रोटी पर भी सीधा असर पड़ रहा है। ई रिक्शा चालकों के मुताबिक पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसे ऐप से जुड़ी वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं। उनका दावा है कि इसके बाद इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। चालकों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ऐप्स इस्तेमाल कर उनके ई रिक्शा को लॉक कर देता है, जिससे उन्हें यात्रियों के सामने परेशानी का सामना करना पड़ता है। चालकों ने इस पूरे मामले को गंभीर और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया। उनका कहना है कि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही तो हजारों ई रिक्शा चालकों की आजीविका प्रभावित होगी। यही वजह है कि उन्होंने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। ई रिक्शा चालकों ने मांग की है कि इन मोबाइल ऐप्स को पूरी तरह से बंद किया जाए। यह पता लगाया जाए कि इनका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है और अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है उसे दंड किया जाए। हम गाड़ी लेके निकलते हैं, पीछे से लोग बाग ऐप लॉक कर देते हैं, बेटी लॉक कर देते हैं। जो ऐप चला है BSM के 80 करके ऐप है, उससे गाड़ी लॉक कर देते हैं। परेशानी हो रही है हमें, रास्ते में सवारी उतारना पड़ती है, गाड़ी चला ही नहीं पाते, गाड़ी खड़ी हो जाती है। मैं ये कितने दिन से ये प्रॉब्लम सर 5-6 दिन से जब से ये सोशल मीडिया पे चला है ना, हर कोई ऐप लोड कर रहा है और हर कोई गाड़ियां बंद कर रहा है चलते चलते। उससे ये परेशानी हो, सवारी वगैरह नुकसान भी हो रहा है और बचत हमें पूरी देना है गाड़ी। वही उसी में ऐप में एक एप्लीकेशन है, एक ऑन करने का और एक ऑफ करने का। ये लोग ऑफ कर देते हैं उसे, फिर आप और क्या करते फिर वही ऑन कर देते नहीं तो उसमें एक बटन दिया है सोशल मीडिया पे, इसे बता रहे हैं कि बेटी के अंदर बॉक्स है, उस बटन को दबा के रखो तो वो लोग टूट जाएगा। जी बंद हो चुका है, कल बंद हुआ था, उससे परेशानी आई काफ़ी। उसको फिर करने की समस्या करी आप, बहुत परेशान हो गए उससे। जिस गरीबों पे वो हो रहा है, ये लोग दूसरे की चलाते हैं, इसमें काफ़ी नुकसान होता है। दिन भर में लोग उनके पैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद अपने निकालते हैं। सर अब ये तो नई समस्या है, ये अभी 5-6 दिन से है ना, ज़्यादा ये हमको दिखने में आ रही है। कल 3-4 लोगों का, हमारे साथ वाले भाइयों का, गाड़ी में बैठे बैठे लड़कों ने किसी ने हरकत करी और उसको लॉक कर दिया। अब वो जो अनलॉक होगा वो उसी ऐप से होगा। अब हम लोग ऑटो चालक लोग हैं साहब, इतनी पढ़ाई हम लोगों ने करी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग, अब वो ऐप के बारे में इतनी जानकारी है नहीं कि उसको अनलॉक कैसे करें। अगर एक बार गाड़ी कल लॉक हो गई, गाड़ी हमारी कल लॉक हो गई तो वो सवारी का हमारा धंधा पिट गया। अब वो भाई को, हम लोगों को जो बचत देनी है वो अपनी जेब से देनी पड़ रही है। तो ये सर काफ़ी बड़ी समस्या है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये ई रिक्शा फिर 2-3 दिन से पता चला है कि ये एक स्कैम चल रहा है। अभी इससे पहले हम ये समझ रहे थे कि कोई हमारा फॉल्ट आ गया गाड़ी में। हम मैकेनिक के पास गए, हमने उनसे पूछा कि भाई गाड़ी चेक कर लो आगे। उन्होंने पूरा चेक करा, उन्होंने हमसे ये बोला कि आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है। तो मैं बंद किस वजह से हुई है, तो उन्होंने चेक करके ये बताया कि आपकी बैटरी जो है वो बंद कर दी गई है सॉफ्टवेयर की वजह से। तो हमने कि भाई इसका कारण, तो उन्होंने बोला भाई कंपनी में हम पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि सॉफ्टवेयर लगेगा। हमने कि भाई इसमें कितना खर्चा आएगा, तो बंदा हमसे कहता है कि 300 रुपये। तो हमने कि भाई कुछ गुंजाइश कर लो, 150 रुपये तो दिन भर में अभी कमाए हमने। तो बंदा कहने लगा ठीक है, हमने कि 200 ले लो, 250 में राजी करके। अब इस चौराहे से आगे गए, कोई मस्ती में बैठा हुआ, उन्होंने क्या देखो ये बंद कर देते, तो हम आगे गए, फिर बंद हो गए। सवारी बैठी हुई है, तय करके लेगा, आधे रास्ते लेगा, आधे रास्ते में उसको उतारना पड़ता है हमें।